हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी आएंगे इस पर, ठीक है, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कैरी कर रहा है, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये सभी क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। डायग्राम देखिए बेटा, लेट अस कंसीडर ए वायर। एक वायर कंसीडर की हमने, स्ट्रेट वायर एक्स वाई, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, और ये जो पी पॉइंट से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एनी पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट ले लिया, और इसके बाद एल डिस्टेंस पे एक हमने स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया, ए बी। क्या किया? स्मॉल कंसीडर किया एलिमेंट ए बी। तो इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस करंट एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा? आई डी एल। क्या नाम हो जाएगा? आई डी एल। डी एल मीन्स लेंथ, और आई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। कितने डिस्टेंस पे है? सी पॉइंट से एल डिस्टेंस पे है। तो ये जो सेंटर है बेटा इसका करंट एलिमेंट का, वहाँ से इसने जो एंगल बनाया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, दैट इज आर, मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे बेटा, पहले इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, और फिर ड्यू टू दिस कंप्लीट वायर। तो ये जो कंप्लीट वायर है कितना एंगल बना रही है वो हम कंसीडर करते हैं। ये दोनों एंड्स को मैंने जोड़ दिया। लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज फाई 1 एंड दिस एंगल इज फाई 2। एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। आगे चल के हम एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले लेंगे? नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को अपोजिट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो दो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन, ये जो पी पॉइंट का डिस्टेंस होगा वायर से, स्ट्रेट वायर से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। कौन सा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर। सेकेंड, फाई 1 एंड फाई 2 आर इन अपोजिट। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमने डायग्राम डिस्कस किया। ये एंगल थीटा, इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं फाई, ठीक है। इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है, ओ पॉइंट कंसीडर कर लिया इसको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, क्या फॉर्मूला याद किया था बेटा हमने? डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। इस रिलेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। किस किस की वैल्यू पुट करेंगे? 3 वैल्यू पुट करेंगे इस रिलेशन में। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैंने ट्रायंगल कंसीडर की, ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी, साइन थीटा निकालते हैं। क्या होगा बेटा साइन थीटा? साइन थीटा निकालना है ना हमें एक, तो फर्स्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री का, ये थीटा, ये पाई, तो क्या होगा? थीटा प्लस पाई 90 होगा। अगर ये 90 है तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 90। यहाँ से थीटा निकल जाएगा 90 माइनस फाई, और हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस फाई, और यू से कोस फाई, और यू से कोस फाई। तो फर्स्ट तो हमने क्या निकाल लिया बेटा? साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकंड, इसमें हम क्या निकालेंगे? आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो आर की वैल्यू पुट करने के लिए इसमें कोस फाई फाइंड आउट किया हमने, कोस फाई। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? ए, और हाइपोटेनियस कितना है? आर। ए अपॉन आर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? आर की। तो ए अपॉन कोस फाई, ये अपने सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे। थर्ड वैल्यू, इसमें हमें डी एल की वैल्यू पुट करनी है, तो इसके लिए मैं टेंजेंट फाई कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? एल, और बेस क्या है? ए। परपेंडिकुलर क्या है? एल, और बेस क्या है? ए। तो यहाँ से तो एल की वैल्यू आई बेटा, कितनी आई? ए टेंजेंट फाई, ए टेंजेंट फाई। पर हमें डी एल चाहिए, डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फाई।
dl अपॉन डी फाई लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो टेंजेंट फाई का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट फाई सीकेंट स्क्वायर फाई। dl की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, dl की वैल्यू हो जाएगी a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। 1 2 3, ये जो 3 वैल्यू हमने कैलकुलेट की हैं 1 2 3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। देखिए, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे पुट करवाओ बेटा dB, dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट AB की वजह से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, I एज इट इज, dl के प्लेस पे बोलो a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, dl की जगह पे साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटा, कोस फाई। क्या रख लेंगे साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे इस इक्वेशन में, कोस फाई। ये जो साइन थीटा है इसकी जगह कोस फाई। चलिए 2 वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, एक ये एक dl की कर दी। इसके बाद ये जो r है, r की जगह क्या रखोगे, a अपॉन कोस फाई, पर r का तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई, a स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई। और कोस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हो आप, सीकेंट स्क्वायर फाई। कोस स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट स्क्वायर फाई। अब इसको देखो बेटा, थोड़ा सा कटिंग करते हैं इसमें, a से a कट जाएगा, सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे जो dB है ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और डिवाइड में क्या है a, I अपॉन a, और यहाँ पे क्या रह गया बेटा आपका, कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई। ये dB है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट्स अबाउट डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, P पॉइंट पे क्या होगा, अंदर। कहाँ जा रही है फिंगर, अंदर। अगर ये P पॉइंट इधर होता तो बाहर, अंदर जा रही है बेटा, तो अंदर के लिए हम क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। चलिए, ये तो हमारा स्मॉल एलिमेंट की वजह से है। अगर मैं कहूँ कंप्लीट वायर की वजह से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ करेंगे, अगर फाई 1 है, इस डायरेक्शन में मैंने नेगेटिव कंसीडर किया, इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो dB है, dB इंटीग्रेशन का साइन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a, कोस फाई डी फाई। कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। क्या कांस्टेंट बाहर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में करना है, जस्ट कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई माइनस फाई 1 से फाई 2। dB का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a, कीजिए इंटीग्रेशन। कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस साइन फाई। कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई। कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। दिस माइनस दिस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, साइन माइनस फाई 1। और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस बाहर आएगा, बाहर ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना पूरी वायर की वजह से, इंटीग्रेशन क्या है ना, इंटीग्रेशन की, तो ये इंटीग्रेशन इसलिए क्या है, हमें कंप्लीट वायर की वजह से चाहिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा।
एंड व्हाट्स अबाउट डायरेक्शन, इस एलिमेंट की वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से देखो अंदर, इसकी वजह से अंदर, तो सारी की सारी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन इनवर्ड ऐड हो जाएंगी टोटल वायर की वजह से। अब यहाँ पे बेटा हम दो केस डिस्कस करते हैं सिंपल से, देखिए स्पेशल केस, केस फर्स्ट। अगर मैं कहता हूं व्हेन द पॉइंट P इज एट राइट बाइसेक्टर ऑफ वायर, व्हेन पॉइंट P इज राइट बाइसेक्टर ऑफ वायर, कहाँ लाई करता है बेटा, राइट बाइसेक्टर ऑफ वायर पे लाई करता है। देखिए इसमें तो ये जो डायग्राम बनेगा आपका, इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। सेंटर में पॉइंट P लाई कर रहा है राइट बाइसेक्टर, ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे बेटा, सेम होंगे इस केस में। φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू फाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, I इज द करंट, A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन फाई, साइन फाई क्या आ जाएगा बेटा, 2 साइन फाई, क्या आ जाएगा 2 साइन फाई फर्स्ट केस। केस 2, अगर इनफाइनाइट वायर है, कैसी वायर है, इनफाइनाइट वायर, व्हेन वायर इज इनफाइनाइट, तो यहां पे देखिए ये जो हमारी वायर है एक्स वाई, इधर भी कहाँ है इन्फिनिटी तक, इधर भी कहाँ है इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखो बेटा, ये कोई पॉइंट है P, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर A, यहाँ पे बन रहा है एंगल, और ऊपर गया बढ़ेगा एंगल, बढ़ेगा बढ़ेगा, इनफाइनाइट में बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये φ1 कितना हो गया 90 और φ2 भी कितना हो जाएगा 90। तो इस कंडीशन में φ1 φ2 दोनों एंगल कितने हो गए बेटा 90 डिग्री। ये चीज समझनी है कब, व्हेन द वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ठीक है, यह तो बेसिक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 91, साइन 91, तो ये क्या आ जाएगा बेटा ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, ये फॉर्मूला बन गया अपना रिलेशन। और अगर मैं बात करता हूं थर्ड केस की, वायर कैसी है आपकी, इनफाइनाइट वायर है, कैसी वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और जो पॉइंट है वो एक एंड पे लाई करता है, नियर द वन एंड, ये पॉइंट है, या फिर आप सेमी इनफाइनाइट कह दीजिए, ठीक है, एक साइड पे पॉइंट लाई कर रहा है और दूसरी साइड से इनफाइनाइट वायर है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा था हमारा x के साथ, ये φ1, तो इस बार बेटा φ1 कितना होगा 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री, और φ2 जैसे मैंने अभी बताया आपको, बढ़ते 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 कितना 90, φ2 कितना बेटा 90 डिग्री। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, साइन φ1 कितना 0, साइन 0, साइन φ2 कितना साइन 90, और वी नो डेट साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आंसर आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है या पॉइंट लाइज एट वन एंड, थर्ड केस में क्या है, व्हेन पॉइंट लाइज एट वन एंड, व्हेन वायर इज इनफाइनाइट, व्हेन वायर इज इनफाइनाइट लेंथ and point P lies near of its one end, तो ये केस हो जाएगा। when wire is infinite length, ये केस हो जाएगा, ठीक है, बाइसेक्टर का। ये एक कंडीशन और पूछी जा सकती है बेटा, वो क्या कंडीशन है, मान लीजिए ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, इसी वायर पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, इस वायर पे लाई कर रहा है। तो थीटा किसके बीच में एंगल होता था, यहीं से हम सोल्व कर लेते हैं इसको। थीटा इज द एंगल बिटवीन ID L
करंट एलिमेंट और आर के बीच में, ये पॉइंट पी है, तो ये एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। अगर पॉइंट इधर है तो एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो फोर्थ केस में हम क्या डिस्कस करेंगे, और साइन 0 कितना होता है बेटा, साइन 0 0, साइन 180 0। व्हेन point P lies, when point P lies on the wire, on the wire, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कहिए आप, या फिर आप क्या कह सकते हैं बेटा 180 डिग्री, एंड दैट इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा dB 0 आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा इस कंडीशन में 0 आ जाएगा बेटा, ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से भी और पूरी वायर की वजह से भी। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो आज हमने क्या डिस्कस किया बेटा, इनफाइनाइट वायर के केस भी डिस्कस किए, ठीक है। मेन टॉपिक क्या था अपना, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बताता हूँ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन में तो क्या करना है आपको, ये जो थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स डायरेक्शन देगी। पॉइंट इधर है अंदर, अंदर को हम कैसे करेंगे क्रॉस, और पॉइंट इधर है तो बाहर। ए लॉट ऑफ न्यूमेरिकल बेटा इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।